हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों, आज है 7 दिसंबर और आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल और प्लस पीआईबी में छपे आर्टिकल और कुछ एक दो आर्टिकल हमारे इंडियन एक्सप्रेस से छपे हुए हैं। तो चलो दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं। आज के हम हेडलाइन में सबसे पहले हम देखने वाले हैं कौन सा अलकनंदा गैलेक्सी के बारे में देखेंगे, जो आपको पता होगा कि ये जियोग्राफी से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा हम देखेंगे नेशनल अर्थ समिट के बारे में। तो ये आपको पता होगा कि अर्थ समिट अभी होने को है 2025 में, तो उसमें से जो नेशनल अर्थ समिट है उससे रिलेटेड है, ये भी हम जियोग्राफी में रख सकते हैं। एंड थर्ड देखेंगे इंडिया और रशिया का जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है। आपको पता होगा कि हाल ही में अभी पुतिन आए थे हमारे देश में, तो उससे रिलेटेड क्या क्या कॉर्पोरेशन में क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई है, हम इसको आईआर से रिलेटेड रख सकते हैं। और फोर्थ में देखेंगे इंडिया का सोलर मोमेंटम के बारे में। साइंस से रिलेटेड है, मोमेंटम मतलब समझ ही में आ रहा है, सोलर साइंस में ही आ गया। और लास्ट में देखेंगे प्रेजेंस फोकस के बारे में। आपको पता होगा कि प्रीलिम्स फोकस जो कुछ टॉपिक होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहले हम बात करें अलकनंदा। आपको पता होगा कि इट हैड द अंडरस्टैंड हाउ अ गैलेक्सी द फॉर्म एंड द यूनिवर्स जस्ट अप्रूव आश्रम। हमें ये देखना है कि जो अलकनंदा इज द लेटेस्ट गैलेक्सी डिस्कवरी हुई है बाय जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा, जो दैट चैलेंज द पॉपुलर द थ्योरीज अमंग अस। और इसके सामने बहुत ही ज्यादा मतलब चैलेंजेस है। उस थ्योरी के बारे में हम देखने वाले हैं, इस चीज में हम समझने वाले हैं। देखो, सबसे अगर बात करें तो गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी एक होती है कि कह सकते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ स्टार या डस्ट या गैस या डार्क जो मैटर्स होते हैं विच आर द बाउंडेड टुगेदर बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस दैट रिजल्टेड फ्रॉम देयर ओन मास, जिनकी खुद की द्रव्यमान होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गैलेक्सी ये क्या होता है भाई, तो एक कलेक्शन ऑफ स्टार होता है, डस्ट होते हैं उनमें, गैस होते हैं और डार्क मैटर होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है कि अ स्मॉल ड्रॉप गैलेक्सी कंटेन अ फ्यू मिलियंस स्टार, मतलब जो एक छोटा सा जो ड्रॉप गैलेक्सी होता है उसमें कितने मिलियंस जो होते हैं स्टार पाए जाते हैं। व्हाइल इज द बिगेस्ट अगर नन द गैलेक्सी कैन बी कंटेन अप टू 100 ऑफ मिलियन, अगर जो बड़ी अगर देखा जाए तो वो जो बड़ी गैलेक्सी होगी वो 100 मिलियन स्टार को कंटेन कर सकता है। अब एक चीज को हम बात करते हैं, देखो टाइप ऑफ गैलेक्सी की बात की तो सबसे पहले होता है बैरेड स्पाइरल। आपको देख लोगे बैरेड स्पाइरल की तरह स्ट्रक्चर है इसका, इसलिए। दूसरा होता है इरेगुलर। तीसरा स्पाइरल, पूरी तरह से ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक। और चौथा होता है पेकुलियर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स एंड लेंटिकुलर्स। तो देख सकते हैं आप 6 टाइप के यहाँ पर हमारे क्या है गैलेक्सी को आपको डायग्राम के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ गैलेक्सी की बात करें तो स्टार स्टेलुलर एंड रिमाइंडर्स में देखा जाए तो मेकअप द मोस्ट गैलेक्सी आर द विजिबल मास, जिसका खुद का मास विजिबल होते हुए। इंटर जो बात करते हैं इंटर स्टेलर में मीडियम में जो होते हैं गैस और डस्ट दोनों पाए जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन हीलियम्स और डस्ट क्लाउड्स वेयर द न्यू स्टार आर बर्न। डार्क मैटर में जो होते हैं उसमें इनविजिबल मैटर मेकिंग अप द 90% जो होते हैं आपको गैलेक्सी मासेस होता है, और फॉर्म द ह्यूज स्फेरिकल होलो अराउंड द विजिबल पार्ट्स, पूरी तरह से एकदम ग्राउंड में विजिबल रिजन होता है। सेंट्रल ब्लैक होल में क्या होता है, द मोस्ट गैलेक्सी आर कंटेन द सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एंड देयर कोर्स एंड इंक्लूडिंग द मिल्की वे। अब थ्योरी एंड गैलेक्सी फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो मोनोलिथिक कोलैप्स की अगर बात करें तो एक जो आइडिया था अ सिंगल जो इनॉर्मस क्लाउड ऑफ द जो प्री द मोडियल्स गैस थे, यानी जिसे हम बोलते हैं प्रोटो गैलेक्टिक क्लाउड्स द क्लोब्स द रैपिडली अंडर इट्स ओन ग्रेविटी इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, जिसे हम फिर आप सीधा फ्यू हंड्रेड मिलियन ईयर्स भी बोलते हैं। अगर देखा जाए तो यूनिवर्स द हिस्ट्री में ये देखा गया है। अब रिजल्ट क्या हुआ कि इसमें ये देखा गया कि जो इसकी रैपिड जो मोनोलिथिक कोलैप्स था रिजल्टेड इन द क्विक intense burst and star formation. The using of the most gas of the living behind the galaxy composed mostly old stars with a little gas left and for the future star formation and the hallmark of the elliptical galaxy. ठीक है। Hierarchical clustering में बात करें तो primordial fluctuation में the teeny density the variation after the big bang starts the process. The dark matter होलोस में अगर बात करें तो डार्क मैटर कोलैप्स करता है फर्स्ट, फिर फॉर्म करता है होलोस को, फिर दैट ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर में। द गैस कंडेंसेशनल में अगर बात करें तो गैस जो होंगे फॉल्स इनटू द दीज होल्स क्लाउड कूल्स एंड कोलैप्सेस इनवर्ट। अब स्टार फॉर्मेशन मर्गल्स में अगर बात करें तो स्टार फॉर्म्स creating the small protogalaxies that are the merge into the larger spiral and ellipticals में। स्पायरल की अगर बात करें तो फॉर्म फ्रॉम द फ्लोटिंग, इलिप्टिकल्स की अगर बात करें तो फॉर्म मेनली फ्रॉम द मेजर गैलेक्सी मर्जेस। अलकनंदा की बात करें तो अ मैसिव स्पायरल गैलेक्सी विद द क्लियर स्पायरलस आर्म एंड सिमिलर्स इनटू अ मैच द मिल्की वे, ठीक। सी हैज रीच्ड about the 1.5 billion years after the Big Bang with a star only the few hundred million जो years old में देखा गया। डिस्कवरी की बात करें तो
राशि जैन एंड द योगेश जो वडाडकर है, आप जो एनसीआर पुणे के, तो उन लोगों ने इस पे डिस्कवरी की है। जेडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो जेम्स जो the visually was enhanced by the gravitational lensing from the galaxy cluster award जो है 2744 में। द नेम अलकनंदा आफ्टर द हिमालयन रिवर। ठीक है, अब देखो ये चीजें आप देख सकते हो पूरी तरह से। ठीक है, अब देखो अदर डिस्कवरी आप जेडब्ल्यूएस में क्या पाया, तो उन्होंने जुलॉन्ग में एट द होमोजीनियस स्पाइरल आर्म्ड गैलेक्सी फाउंड इन द हैव एग्जिस्ट व्हेन द यूनिवर्स हैज ओनली अबाउट द बिलियंस ईयर्स ओल्ड द सिमिलर इन साइज स्टार विद द वेल्थ एंड आवर मिल्की वे की तरह। बिग व्हील इन्होंने पता किया था, अ जियांट स्ट्रक्चर जिसने स्पाइरल आर्म दैट एग्जिस्ट व्हेन द यूनिवर्स वाज लेस देन 2 मिलियन ईयर्स एगो। सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू फास्ट, बहुत ही ज्यादा फास्ट, इसलिए उसका स्ट्रक्चर जो है। द ओल्ड मॉडल सेज द बिग स्पाइरल गैलेक्सी नीडेड द बिलियंस ऑफ ईयर्स असेंबली एंड वेयर द अनलाइकली इन द अर्ली द chaotic inverse जो है, बट अलकनंदा ऑलरेडी हैज मैसिव स्टेलर डिस्क द क्लियर स्पाइरल्स आर stable rotation and formed the just a few hundred million years just a most faster than stimulus predicted। अब देखो दूसरा अगर बात करें तो अर्ली यूनिवर्स हैज अ मोर ऑर्डर्स, ये चीजें आप देख सकते हो कि ये जो वेल ऑर्गेनाइज होगा, स्पाइरल स्ट्रक्चर में होगा, और ये देखा जाए तो एंगुलर मोमेंटम की तरह काम करेगा, प्रिजर्वेशन में भी दिस फॉर्मेशन करता है, और ऑपरेटली अगर देखा जाए तो एफिशिएंटली जो मच अर्लियर हो गए दैट एक्सपेक्टेड जितना हम किए थे। रैपिड स्टार फॉर्मेशन की तरह होगा, अलकनंदा फार्म और 200 फास्टर देन मिल्की वे, यानी मिल्की वे से 20 ज्यादा ये फास्टर है, तो समझ सकते हैं। अब प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन हो सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ अलकनंदा गैलेक्सी। इट हैज द मैसिव स्पाइरल गैलेक्सी, बात सही है, ऑब्जर्व थ्रू द जेम्स वेव। देखो इसका फुल फॉर्म आप याद कर सकते हो, JWPT, इसे जस्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो हुज विजिबिलिटी टू एनहांस बाय ग्रेविटेशनल लेंस फ्रॉम गैलेक्सी क्लस्ट, ये भी मैंने अभी पढ़ा है, तो पहला तो ये जो सही है। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं, इट शो द वेल फॉर्म स्पाइरल स्ट्रक्चर्स, ये भी बात सही है। व्हेन इज द यूनिवर्स ओनली अबाउट ये फिफ्थ ऑफ इट्स करेंट एज, ये भी बात सही है, तो ये इसका दोनों को दोनों सही, इसलिए सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्थ समिट 2025। आपको पता होगा कि यूनियन होम मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह inaugurate the Earth Summit in Gujarat. Prime Minister Narendra Modi is reviewing the Gandhi's principle of the Gram Swaraj and implementing it on ground. और based on the spiritual of cooperation, the Sahakar taxi, the will be the country the largest taxi service, and the Sri Amit Shah launch a 13 plus digital services along with the Sahakar Sarthi। अब देखो एक चीज ये यहाँ पर समझने को आपको पता होगा कि अर्थ जो समिट है 2025 में हैज द इमर्ज अ डिसिसिव प्लेटफॉर्म दैट इज द गिव द न्यू इकोनॉमिक डायरेक्शन टू द रूरल इंडिया। ठीक है, अब देखो अर्थ समिट 2025 की अगर बात करें तो यूनियन होम या कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह द इनॉग्रेटेड द अर्थ समिट 2025 एट महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात। दिस इज द सेकेंड इन द सीरीज ऑफ द 3 नेशनल अर्थ समिट एम्ड एट अ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया द रूरल इकोनॉमी ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसे नाबार्ड बोलते हैं, एंड द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं IAMAI। ठीक है, अब विजन एंड कॉर्पोरेशन सेक्टर गोल्स की अगर बात करें तो जीडीपी का गोल क्या है, ट्रिपल कोऑपरेटिव सेक्टर्स शेयर इन द इंडिया द जीडीपी फ्रॉम 2023 लेवल। एक्सपेंशन की बात करें, सेटअप एट द लिस्ट 1 पैक्स इन द एवरी पंचायत। मेंबरशिप की अगर बात करें तो ग्रो एक्टिव द कॉर्पोरेशन मेंबरशिप टू ओवर 50 करोड़। रूरल फोकस की बात करें तो स्ट्रेंथिंग द कोऑपरेटिव स्ट्रेंथ द की रूरल सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ठीक है, मेजर डिजिटल सर्विसेज लॉन्च की अगर बात करें तो डिजिटल लॉन्च में ओवर 13 सर्विसेज वेयर इंट्रोड्यूस्ड अंडर द नाबार्ड डेवलप्ड एंड साकर सारथी डिजिटल स्वीट। पर्पज की बात करें तो इट यूनिफाई द रूरल्स डिस्ट्रिक्ट एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अंडर द वन टेक्निकल प्लेटफॉर्म टू डिजिटली एम्पावर टू द रूरल बैंकिंग। की सर्विसेज की बात करें तो इसमें हम डीजी केसीसी है, कंपेरिजन सारथी, वेबसाइट सारथी, कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट इंडेक्स, ईपैक्स, ग्रेन स्टोरेज एप्लीकेशन, शिक्षा सारथी, सारथी टेक्नोलॉजी फॉरम भी है। केसीसी अगर की बात करें बेनिफिट क्या है इसके, किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर विल अगेन एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास डिजिटल सर्विसेज। दूसरा अगर बात करें न्यू कोऑपरेटिव इनिशिएटिव में क्या है, द सहकर्ष टैक्सी जो है न्यू कोऑपरेटिव टैक्सी होगा।
ठीक है, सर्विस क्या है, जिसमें से 50,000 से अधिक ड्राइवर्स इसमें रजिस्टर हो चुके हैं ट्रायल फेज में। प्रोजेक्टेड द बिकम द इंडिया इज द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव टैक्सी कंपनी। और कोऑपरेटिव इंश्योरेंस के अनुसार अपकमिंग जो कोऑपरेटिव मॉडल इंश्योरेंस होंगे विल कवर द हेल्थ, लाइफ, एग्रीकल्चर एंड एक्सीडेंटल डोमेन सबको पकड़ेगा। गुजरात मॉडल की अगर बात करें तो कॉपरेशन अमंग द कोऑपरेटिव सिस्टम वेयर द कोऑपरेटिव बैंक्स ओनली विद द कोऑपरेटिव बैंक्स हैड बूस्टेड द लो कास्ट डिपॉजिट बाय थाउजेंड ऑफ करोर्स एंड विल द अडॉप्टेड द नेशन वाइड। सर्कुलर इकोनॉमी में बात करें तो कोऑपरेटिव बेस्ड ऑन द सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल आर द बूस्टिंग द लोकल प्रोडक्शन। अब प्रिलिम्स प्रैक्टिस की अगर बात करें तो विद रेफरेंस द अर्थ समिट 2025 में द सहकार सारथी डिजिटल सूट लॉन्च समिट वाज डेवलप्ड बाय नाबार्ड टू ब्रिंग ऑल कोऑपरेटिव बैंक अंडर द सिंगल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। अर्थ समिट 2025 ज्वाइंट ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलो। अब देखो इसमें क्या है पहला तो बात सही है, ठीक है, मैंने अभी जो पॉइंट बोला इसमें। दूसरा और समिट वो ज्वाइंट ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एंड इंटरनेट, तो ये चीजें तो नहीं थी, इसलिए दूसरा इधर गलत है, तो पहला इधर सही। अब चलो देखो बात करते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के बारे में। इंडिया रशिया एग्रीमेंट जो हुआ है आर्टिक एंड न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए। अब यहाँ पर देखो बात करते हैं पहले इंडिया रशिया का समिट हेल्ड किया 5 दिसंबर 2025 को न्यू दिल्ली में। फोकस एरिया क्या था, आर्टिक कोऑपरेशन, नॉर्दर्न सी रूट्स एंड सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन एंड स्पेस कोऑपरेशन इसरो रोस्कॉम, ठीक, कॉस्मोस में। अब देखो आर्टिक कोऑपरेशन के एग्रीमेंट में क्या हुआ, इंडिया रशिया ने एग्री किया कि रेगुलर बायलैटरल कंसल्टेशन होगा एंड आर्टिक रिलेटेड इशू पर स्ट्रेंथन करेंगे कोऑपरेशन नॉर्थन सी रूट के बारे में। इंपॉर्टेंट एनएसआर की बात करते हैं इमर्जिंग शॉर्टर एशिया यूरोप सी रूट्स ड्यू टू द मेल्टिंग पोलर आइस, और कट्स करेंगे शिपिंग डिस्टेंस बाय 30 to 40% कंपेयर जो होंगे टू स्वेज रूट को। अब इंडिया आर्टिक प्रेजेंस में अगर बात करें तो सालवार्ड ट्रीटी जो 1920 में की गई थी, 1920 में की गई थी कि नॉर्वे हैज सोवरेन ओवर द सालवार्ड। 40 कंट्री जो थे इंक्लूडेड इंडिया भी था अलाउड टू कमर्शियल एंड स्पेसिफिक एक्टिविटीज। और इंडिया आर्टिक माइलस्टोन जो था 2007 में फर्स्ट आर्टिक जो साइंटिफिक एक्सपेडिशन किया था, और हिमाद्री रिसर्च स्टेशन बाय द एलुइड साउंड एंड सालवार्ड की वजह, और ग्रुवेट जो एटमॉस्फेरिक लैब था वो भी 2016 में बना, ठीक है। कॉन्ग जो जॉर्डन मूरेड ऑब्जर्वेटरी 2014 में आया। इंडिया इज द ऑब्जर्वर इन आर्टिक काउंसिल इन सिंस 2013 तक था। अब न्यूक्लियर एनर्जी में कोऑपरेशन में क्या हुआ, तो कांधाकुलम, आपको पता होगा कि कंदनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में, द रिएक्टर टाइप है वीवीईआर की तरह, यानी रशियन प्रेसाइड वाटर रिएक्टर की तरह है। रशिया एज्यूर करता है कि इसमें हम क्या करेंगे, तो अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई और लाइफ साइकिल्स फ्यूल एंड टेक्निकल सपोर्ट भी करेगा। अब सेकेंड न्यूक्लियर प्लांट स्पेस कॉर्पोरेशन के लिए इंडिया ने एग्रीड किया कि स्ट्रीप फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द सेकेंड न्यूक्लियर प्लांट साइज कॉर्पोरेशन फॉर द वीवीआर रिएक्टर डिजाइन एंड ज्वाइंट डेवलपमेंट के लिए। स्पेस कॉर्पोरेशन इंक्लूड में बात करें तो ह्यूमन जो स्पेस फ्लाइट होगा, गगनयान सपोर्ट, सैटेलाइट नेविगेशन में सपोर्ट होगा, प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन एंड रॉकेट इंजन डेवलपमेंट के लिए भी काम होगा। अब प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन हो सकता है इसमें कि इंडिया ओपन अ परमानेंट आर्टिक रिसर्च स्टेशन एंड हिमाद्री एंड, अभी मैंने सारा चीज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो इस हिसाब से पहला तो सही है। दूसरा ऑल न्यूक्लियर रिएक्टर और कुंडनकुलम नियर प्लांट आर द प्रिसाइज द हैवी, देखो ये चीज तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा ना, तो दूसरा गलत है, ये इसका भी आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया का सोलर मोमेंटम के बारे में। आपको पता होगा कि इंडिया का सोलर मोमेंटम है 109 जो गीगावाट का सोलर पोज है टैंक ऑन द फोजिल शेयर बियॉन्ड द 50% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो इंडिया का सोलर जो कैपेसिटी है सर्ज 129 गीगावाट इन 2025 अप टू फ्रॉम 3 गीगावाट इन 2014। नॉन फोजिल पावर्स क्रॉस द 50% ऑफ इंडिया द 500 गीगावाट कैपेसिटी के लिए। देखो कंटेक्ट एंड सेगमेंट की बात करते हैं इंडिया का सोलर कैपेसिटी है रिच 129 गीगावाट अक्टूबर 2025 में फ्रॉम जस्ट 3 गीगावाट इन 2014 ओवर 40 फोल्ड ग्रोथ के लिए। नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी क्रॉस 259 गीगावाट फार्मिंग द मोर देन 50% ऑफ इंडिया द टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, ठीक है। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए का फाउंडिंग मेंबर है जिसकी हेडक्वार्टर गुरुग्राम में रखी गई है, न्यू दिल्ली। अब देखो पंचमित्र क्लाइमेट फ्रेमवर्क की बात करें कॉप
26 में जो ग्लेसगो है 2021 में, तो इंडिया ने क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन इन रीच इन द 5 लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किया था। 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय 2030 तक, 50% ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम द नॉन फॉसिल सोर्स बाय 2030 तक, 1 बिलियन टन्स रिडक्शन प्रोजेक्शन इमिशन बाय 2030 तक, 45% रिडक्शन इन इमिशन 2005 बाय 2030 तक, नेट जीरो बाय 2070 तक। तो इंडिया has already achieved the 50% non-fossil electricity capacity the target 5 years early, पहले ही 2025 में ही पा गया। अब इंडिया का ग्लोबल स्टैंडिंग इन रिन्यूएबल की अगर बात करें तो थर्ड इन सोलर पावर कैपेसिटी, फोर्थ इन द विंड पावर कैपेसिटी, फोर्थ ग्लोबली इन द जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, एंड स्टेन इंडिया द रोल इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन लीडरशिप। मेजर गवर्नमेंट स्कीम ड्राइविंग सोलर एक्सपेंशन की बात करें तो पीएम सूर्या घर, ठीक है, मुफ्त बिजली योजना लॉन्च फरवरी 2024 में, 1 करोड़ जो रूफटॉप सोलर हाउसहोल्ड को दिया गया। बेनिफिट अगर देखा जाए तो 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, एक मंथ में 300 यूनिट फ्री दिया जाए। तो स्टेटस क्या है दिसंबर 2025 में 23.9 लाख होम्स कवर किए गए, 7 गीगावाट का जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉल किया गया, और उसके बाद 13,464.6 जो करोड़ सब्सिडी रिलीज की गई। प्रमोट द एनर्जी डिसेंट्रलाइजेशन, हाउसहोल्ड सेविंग एंड इमिशन रिडक्शन के लिए। नेशनल तो सोलर मिशन 2010 ऑनगोइंग की अगर बात करें तो ब्रेकअप ऑफ द सोलर कैपेसिटी 2025 में कैटेगरी की बात करें तो ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट होगा, जिसमें कैपेसिटी अगर देखा जाए तो 9.72 गीगावाट होगा। ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर की बात करें तो 22.42 गीगावाट होगा। हाइब्रिड सोलर प्रोजेक्ट की बात करें तो 3.32 गीगावाट होगा, और ऑफ ग्रिड सोलर की बात करें तो 5.45 गीगावाट होगा। ठीक है। सी की बात करें पीएलआई स्कीम फॉर हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स के बारे में, इम्प्लेंटेड बाय द एमएनआरई के बारे में। तो 2 ट्रेंचेज में बात करें तो ट्रेंचेज 1 में क्या है 4500 करोड़ 2021 तक है, ट्रेंचेज 2 में क्या है 19500 करोड़ 2022 में। तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सैंक्शन 48,337 जो मेगावाट होगा। इन्वेस्टमेंट इस अट्रैक्टेड की बात करें सितंबर 2025 में 52,900 करोड़ की। स्ट्रेंथ आत्मनिर्भर भारत इन द सोलर मैन्युफैक्चरिंग, रिड्यूस इंपोर्टेड डिपेंडेंस ऑन द चाइना। ठीक है। पीएम कुसुम स्कीम की बात करें तो 2019 में जो एक्सटेंड किया था टिल मार्च 2026 तक, 3 कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स ए, कंपोनेंट्स बी, कंपोनेंट सी। कंपोनेंट ए में स्मॉल ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट्स एंड द फॉलो लैंड के लिए। ठीक है। स्टैंडअलोन सोलर पंप होगा, सेलराइजेशन ऑफ द ग्रिड कनेक्टेड पंप एंड फीडर के लिए। अचीवमेंट अक्टूबर 2025 में क्या हुआ 9 लाख से भी अधिक स्टैंडअलोन पंप इंस्टॉल हुए जो बी में है। ठीक है। 9.7 लाख तो फीडर्स द लेवल सेलराइजेशन पंप जो सी में रखे गए हैं, और सेंट्रल जो सब्सिडी होगा जो 30% से लेकर 50% होगा, अप टू 15 पंप को रखा गया है, हार्स पावर तक पंप को। इनहांस द फार्म इनकम, इरिगेशन सिक्योरिटी एंड क्लीन एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देगा। तीसरी अगर बात करें तो सोलर पार्क एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट को भी लाया गया है, जिसमें लॉन्च किया गया था कब 2014 में इसको लॉन्च किया। टारगेट इनहांस क्या है 40 गीगावाट 2017 तक है। स्टेटस इसका अक्टूबर में देखा जाए तो 55 ऐसे सोलर पार्क बना दिए गए हैं, 40 से भी अधिक गीगावाट सेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कर चुके हैं। 14.9 गीगावाट ऑलरेडी कमीशन होगा, और स्कीम एक्सटेंड टिल द मार्च 2019 तक बढ़ा दी गई है। अब इनेबल प्लग एंड प्ले द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट के लिए। इंटरनेशनल सोलर लीडरशिप की बात करते हैं जिसे हम आईएसए बोलते हैं। आईएसए का मेंबर में अगर देखा जाए तो इसमें प्रेजेंट में 125 कंट्री अधिक इसमें है। 8 आईएसए मेंबर्स जो है अक्टूबर 2025 में न्यू दिल्ली में इसका रखा गया था, असेंबली रखी गई थी, 8वां इसका आईएसए का असेंबली, जिसमें 550 से डेलीगेट्स और 30 मिनिस्टर्स और इसमें शामिल थे, इंक्लूडिंग सोलर एक्सेस। ठीक है। इसके थे रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, वुमेन लीडरशिप, ग्लोबल सोलर फाइनेंस एंड रूरल लिवलीहुड के लिए। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का एक जो खून चला है प्रपोज बाय द पीएम इन 2018 में, द एम्स इन इंटरकनेक्टिंग द रिन्यूएबल ग्रिड्स एंड अक्रॉस द कंट्री, इनहांस करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी को, क्रॉस बॉर्डर क्लीन एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड के लिए। स्ट्रेटजी जो आउटकम्स होगा फॉर इंडिया के लिए क्या होगा, एनर्जी सिक्योरिटी जो इंपोर्ट करेंगे, रिडक्शन इन द फॉसिल फ्यूल्स, क्लाइमेट लीडरशिप, जॉब क्रिएशन, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, डिसेंट्रलाइज पावर्स एंड रूरल एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर एनर्जी को भी बढ़ावा दिया जाए, और ग्लोबल क्लाइमेट एंड डिप्लोमेसी को भी दिया जाएगा। चैलेंज क्या है इसके लिए, तो लैंड एक्वाइजिशन फॉर लार्ज पार्क्स में, ग्रिड इंटरमीडिएट्स एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिक
डिस्कम्स एंड वाटर मैन्युफैक्चरिंग गैप्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी जो है होगा डिस्कम्स द फाइनेंशियल स्ट्रेस, साइबर्स एंड ग्रिड सिक्योरिटी के लिए। कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया का जो सोलर ट्रांसफॉर्मेशन showcases how the policy creativity industry जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी होगा, क्लाइमेट डिप्लोमेसी, सोशल इंक्लूजन कैन कवरेज टू रीसेप एंड नेशन एनर्जी फ्यूचर के लिए विद जो अर्ली जो अचीवमेंट ऑफ द की क्लाइमेट टारगेट, लीडरशिप इन आईएसए एंड मल्टी सेक्टरल बेनिफिट्स फ्रॉम द रूप टॉप टू एग्रीकल्चर, सोलर पावर इन द नाउ द सेंट्रल पिलर ऑफ इंडिया एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे के लिए। ठीक है, अब देखो मेंस के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन है 15 मार्क्स के, नहीं 3 पेज में आप इसका आंसर लिख सकते हो। इंडिया हैज ऑलरेडी अचीव द 2030 टू नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फॉर टारगेट 5 ईयर अर्ली। तो एग्जामिन द पॉलिसी ड्राइवर, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ग्लोबल इंडस्ट्री दैट इज एनेबल द अचीवमेंट एंड दैट व्हाट चैलेंजेस विल स्टीम इंटरनेशनल विल इंडिया द सोलर लीड एनर्जी ट्रांजैक्शन के लिए आप इसको लिखकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम आपके आंसर को चेक करके आपको फिर से भेज सकती है। अब बात करते हैं प्लेलिंग फोकस पर। पहला है नेशनल कैरियर सर्विस, जिसे हम एनसीएस बोलते हैं, पोर्टल के लिए। तो नॉन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, डिजिटल पोर्टल ऑफरिंग करता है कंप्रेसिंग कैरियर सर्विस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब लिस्टिंग के लिए। इसका एम है कि प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द जॉब फेयर, जॉब रिसर्च एंड मैचिंग, द कैरियर कंसल्टिंग, वोकेशनल गाइडेंस एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को ये देगा। एमसीसी इंटीग्रेशन की बात करें तो प्लान टू एस्टेब्लिशमेंट द मॉडल कैरियर सेंटर, जिसे एमसीसी बोला विद स्टेट इंस्टीट्यूशन टू ड्राइव द डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटरनेशनल चीता डे, आपको पता होगा कि एनुअली डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और इसका ऑनर ऑफ द वर्ल्ड का फास्टेस्ट एंड लैंड एनिमल्स रेजेस अवेयरनेस एंड बूस्ट द कंजर्वेशन। इंडिया की इनिशिएटिव क्या है, प्रोजेक्ट चीता विथ द एम ऑफ द सेफ गार्डिंग दिस मैग्निफिकेंट्स एंड animals the restoring ecosystem which can be the truly flourish. It is also an effort of the revised and lost ecological heritage and extending the all the biodiversity। तो ये भी एक समझ जाए। दूसरी बात करें 7th नेशनल एडवाइजरी लेवल समिट ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, आपको होस्टेड किया गया था इंडिया के द्वारा। मेंबर इसमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस एंड बांग्लादेश है। ऑब्जर्वर एंड गेस्ट की बात करें तो साइकिल्स द नाउ इज द फुल मेंबर्स, मलेशिया गेस्ट है। हिस्ट्री की बात करें तो बेगन एज द ट्राइलेटरल्स इन 2011, रिवाइव इन 2020 और मॉरिशस ज्वाइन इन 2022, बांग्लादेश 2024 एंड साइलस इन 2025 में। फोकस एरिया क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी, स्ट्रेंथनिंग द रीजनल मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, काउंटर चाइना's एंड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, प्रीलिम्स के विद रेफरेंस ऑफ 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग एंड कोलंबो सिक्योरिटी के लिए कॉन्क्लेव सीएससी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Conclave was originally started as a trilateral security cooperation mechanism between India, Sri Lanka, and Maldives. So Malaysia participate in the latest summit as a full member of grouping, which of the following given above and is correct। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, ओनली 1 होगा कि ओनली 2 होगा कि ओनली 3 होगा, ये हमें कमेंट करके बताओ। तो देखो यहाँ पर हम बता दें सबसे पहला सही है। ठीक है, तो ओनली 1 इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा द हिंदू ट्यूटोरियल समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे एक नई ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।